नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मेष राशि वालों के लिए सितंबर का जो महीना है वो कैसा रहने वाला है उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं मेष राशि वालों के लिए सितंबर का महीना उनके जीवन में क्या लेकर के आ रहा है। देखिए, मेष राशि के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं मंगल ग्रह, और मंगल ग्रह यहाँ पर शुरुआत में रहने वाले हैं मिथुन राशि में, यानी कि आपके तीसरे भाव में। मंगल आपके राशि के स्वामी होते हैं और आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। 18 तारीख को ये मंगल गोचर करेंगे और ये मंगल कर्क राशि में आ जाएंगे। कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं और गुरु बृहस्पति के यहाँ पर विराजमान होने से, गुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं, तो यहाँ पर मंगल का नीच भंग हो रहा है। देखते हैं ये आपके लिए क्या कैसा रहेगा आगे चल करके, इसको हम विस्तार से जानेंगे। अब बात करते हैं सूर्य ग्रह की। तो सूर्य ग्रह जो कि आपके 5वें भाव के स्वामी होते हैं, ये शुरुआत में अपनी ही राशि में, सिंह राशि में, आपके 5वें भाव में ही रहने वाले हैं, और 5वें भाव में केतु ग्रह पहले से ही विराजमान है। 17 तारीख को ये सूर्य गोचर करेंगे और ये कन्या राशि में आ जाएंगे। कन्या राशि में जहां पर बुध जो है ये उच्च की अवस्था में बैठे हुए हैं। कन्या राशि के स्वामी भी हैं बुध। अब बात करते हैं बुध ग्रह की। तो देख लीजिए, बुध जो कि आपके तीसरे भाव और आपके छठे भाव के स्वामी हैं, ये 7 तारीख को कन्या राशि में, यानी कि आपके छठे भाव में गोचर करेंगे, जहां पर ये उच्च के होते हैं। 26 तारीख को ये गोचर करेंगे और आपके सप्तम भाव में, यानी कि तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु का मैंने पहले ही बता दिया है, गुरु ग्रह जो कि आपके लिए आपके भाग्य भाव और आपके विदेश भाव के स्वामी होते हैं, ये कर्क राशि में रहने वाले हैं और यहाँ पर ये उच्च के होते हैं। शुक्र ग्रह की स्थिति ये है कि शुक्र जो कि आपके धन भाव और आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, ये शुक्र ग्रह यहाँ पर 2 तारीख को गोचर करेंगे और सप्तम भाव में आ जाएंगे। सप्तम भाव में ये अपनी ही राशि में आ जाएंगे, स्वराशि के हो जाएंगे। अब बात करते हैं शनि ग्रह की। तो शनि ग्रह यहाँ पर आपके लिए 12वें भाव में बैठे रहने वाले हैं और वक्री अवस्था में रहेंगे। राहु ग्रह की स्थिति यह है कि राहु आपके लिए आपके लाभ भाव में, मतलब कि आपका 11वां भाव, वहां पर रहने वाला है राहु। और केतु की स्थिति यह है कि केतु पंचम भाव में सिंह राशि में रहेंगे। देखिए, इस माह की जो है कुछ जो ग्रहों की स्थितियों के हिसाब से एक बताऊं इस माह की विशेषता ग्रहों की, तो वो ये हो रही है कि सूर्य यहाँ पर 16 तारीख तक स्वराशि के रहने वाले हैं, अपनी स्वयं की राशि में। मंगल ग्रह जो 18 तारीख से नीच के हो जाएंगे, कर्क राशि में पहुंच जाएंगे तो ये नीच के हो जाएंगे, लेकिन वहां पर इनका नीच भंग भी हो रहा है। गुरु ग्रह वहां पर बैठे हुए हैं कर्क राशि में, जो कि उच्च की अवस्था में बैठे हुए हैं। बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह यहाँ पर 7 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक, जब तक ये कन्या राशि में होंगे तब तक ये यहाँ पर उच्च के रहेंगे। गुरु ग्रह का बता ही दिया कि वो कर्क राशि में, यानी कि आपके चौथे भाव में उच्च के रहने वाले हैं। और शुक्र ग्रह ये 2 तारीख से जब तुला राशि में होंगे तो यहाँ पर ये स्वराशि के होंगे और ये आपके लिए मालव्य नाम का राजयोग बनाने वाले हैं, और गुरु आपके लिए हंस महापुरुष नाम का राजयोग बनाने वाले हैं। ये है ग्रहों की स्थिति। अब देखते हैं ग्रहों की इस स्थिति के हिसाब से और इन गोचर के हिसाब से आपके लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। सितंबर का महीना मेष राशि के जातकों के लिए केवल घटनाओं का क्रम नहीं होगा, बल्कि भीतर और बाहर दोनों के स्तर पर ये आपको गहरा चेंजेस, बहुत
बदलाव लेकर के आ सकता है आपके जीवन में। जब हम यहाँ पर ग्रहों की स्थिति की देखते हैं और पाराशरी दृष्टि से देखा जाता है तो यहाँ पर ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि ये जो अवधि है ये आपके कर्म, साहस, परिवार और भावनात्मक स्थिरता के बीच एक संतुलन, एक बैलेंस साधने की आपकी परीक्षा यहाँ पर होगी और आप उस परीक्षा में पूर्णतया सफल भी होंगे। अभी शुरुआत में देख लेते हैं, मंगल जब तीसरे भाव में रहेंगे तो यहाँ पर आप अद्भुत पराक्रम, प्रयास और पुरुषार्थ का क्षेत्र होगा ये आपके लिए। और ये आपके लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा कम्युनिकेशन में तेजी लेकर के आ सकता है, थोड़ा अधीरता भी लेकर के आ सकता है। यहाँ पर मंगल का स्थित होना, मंगल या आपका स्थित होना मतलब ये आपका जो स्वभाव है वहाँ पर निर्भीकता आएगी। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने आप को बिजी रखने का कोशिश करेंगे, काम का लोड आपके ऊपर बहुत होगा और आप करना भी चाहते हैं, मतलब आपको उससे परेशानी भी नहीं है, वर्कलोड है लेकिन परेशानी नहीं है, मैं कर लूँगा, इस तरह की सोच यहाँ पर आपकी रहने वाली है। लक्ष्य की प्राप्ति यहाँ पर आपके लिए होने वाली है, मतलब आपके ऊपर वर्कलोड भी है, आप मेहनत बहुत करना चाहते हैं और खुद को जब तक आपको आपका मन चाहा लक्ष्य ना मिल जाए तब तक आप अपने आप को उस कार्य के ऊपर समर्पित कर देंगे। ये वो समय रहेगा यहाँ पर आपके लिए, आपका जो रुके हुए कार्य थे लंबे समय से उनमें भी कहीं ना कहीं गति आती हुई नजर आती है। अब मंगल जो है जब 18 तारीख को ये आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे और कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तब यहाँ पर आपके लिए नीच भंग राजयोग होगा। तो यहाँ पर ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति होने वाली होगी। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके लिए मानसिक अस्थिरता, आपकी भावनात्मक उतार चढ़ाव और घरेलू मामलों में जो थोड़े बहुत तनाव की स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनती, क्योंकि मंगल जब यहाँ होते तो ये स्थिति होती और नीच भंग राजयोग होने से यहाँ पर ये स्थितियाँ तो बनेंगी ही बनेंगी, लेकिन इन स्थितियों के बाद भी आप अपने आप को संभाल लें। आप अपने वर्क प्लेस पर चमत्कारिक रूप से कुछ अच्छा करने वाले हैं जिससे आपके मन में आई हुई ये सारी बातें जो हैं, ये सारा जो प्रभाव आपको मैं बता रही हूँ वो सारी चीज़ें दूर हो सकती हैं। तो कुछ ना कुछ चमत्कारिक रूप से आप अपने वर्क प्लेस पर कुछ बदलाव आते हुए देखेंगे जो आपको मनचाहा फल देते हुए नजर आएंगे। ये जो मंगल का नीच भंग होना होगा ना, तो ये कुछ ऐसी स्थिति होगी कि नीच भंग नीच के प्रभाव तो देगा लेकिन उसके साथ साथ ही ये आपको चमत्कारी रूप से कुछ पॉजिटिव परिणाम भी अवश्य देगा और ये पॉजिटिव परिणाम आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। बात करते हैं गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह भी यहाँ चतुर्थ भाव में रहेंगे तो यहाँ पर ज्ञान, स्थिरता और विवेक प्रदान करेंगे ये गुरु ग्रह, और मंगल का जो नीच का प्रभाव है उसको बहुत हद तक निष्क्रिय भी कर देंगे। और यहाँ पर ये संकेत लेकर के आएंगे ये गुरु ग्रह आपके लिए कि आपके कार्यों में प्रगति भी रहेगी। घर, माता या भवन कुछ खरीदना, गुरु यहाँ पर चतुर्थ भाव में रहेंगे तो घर, माता, भूमि और मानसिक शांति, इन सब का प्रतिनिधित्व करेंगे। गुरु की उपस्थिति यहाँ पर हंस महापुरुष नाम का राजयोग आपके लिए बनाएगी, जहाँ आपके जीवन में एक स्थिर सुख, एक पारिवारिक सहयोग और संपत्ति की भी यहाँ पर आपकी उन्नति होती हुई आप देखेंगे। ये योग बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। घर परिवार से जुड़े निर्णय अगर आप इस समय में लेते हैं तो वो सारे निर्णय आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे और आगे चल करके आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक भी सिद्ध होंगे। धैर्य और विवेक से यहाँ पर अगर आपने डिसीजन लिए तो दीर्घकालिक लाभ आपके लिए यहाँ पर निश्चित होता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह जो कि आपके लिए आपके तीसरे भाव और आपके छठे भाव के स्वामी हैं। अब ये बुध ग्रह जब कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत माना जा रहा है। बुध यहाँ पर आपकी मानसिक स्पष्टता क्लियर करेंगे, विश्लेषण क्षमता को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, कार्य में दक्षता, निपुणता आएगी और इसके साथ साथ एक आध्यात्मिक, आपके जो कार्य को करने की जो क्वालिटी होती है आपके कार्य की,
उसको ये बहुत ज़्यादा मजबूत करेंगे। कार्य की क्वालिटी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। अब ये छठे भाव में बैठेंगे। छठा भाव किसका होता है? प्रतिस्पर्धा का होता है, रोग और ऋण का होता है, और कहीं ना कहीं शत्रुओं का भाव होता है ये। तो बुध का यहाँ पर उच्च का होने का मतलब ये है कि आपके विरोधी अब अपने आप ही आपसे पीछे हट जाएंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इस समय वो आपकी बुद्धि का, आपकी जो रणनीति बनेगी, वो आप उससे ये समझ जाएंगे कि नहीं, अब हमें इससे पंगा नहीं लेना है। कुछ इस तरह की सोच यहाँ पर आपके विरोधियों की रहने वाली होगी। तो वो अब आपको देख करके अपने आप ही पीछे हट जाएंगे। और अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। बुध यहाँ पर आपकी बुद्धि के एक ऐसे भाग को जागृत करेंगे, जिसे बोलते हैं कैसे पार्ट को जागृत करेंगे, जिसका आपको आपकी प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। कभी कभी हम एग्ज़ाम देने बैठते हैं, हमने याद की थी चीज़ और हम भूल गए। ये स्थिति यहाँ पर आपके साथ नहीं होने वाली है। तो बुध यहाँ पर आपकी बुद्धि को बहुत ज़्यादा जागृत करने वाले हैं। सप्तम भाव में अगर बात करें, जो कि शुक्र ग्रह रहने वाले हैं, ये स्वग्रही होंगे और मालव्य नाम का जो महापुरुष योग आपके लिए बनाएंगे। ये बहुत श्रेष्ठ होगा। यहाँ पर संबंधों में, विवाह में, साझेदारी में, सामाजिक प्रतिष्ठा में, बहुत सारे क्षेत्रों में ये योग बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। ये स्थिति ये दर्शाती है कि कहीं ना कहीं व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों संबंधों में आपको लिए कुछ बैलेंस आप स्थापित कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए आकर्षण का कारण बनी रहेंगी इस पूरे माह में। साझेदारी में, किसी के साथ पार्टनरशिप में आपका व्यापार था, या पार्टनरशिप में आप व्यापार कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी कुछ अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा मधुर होगा। जो लोग अभी अपने शादी के योग्य हैं और उनकी शादी नहीं हो पा रही थी, तो कहीं ना कहीं अब उनकी शादी के योग भी यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अब अगर राहु ग्रह की बात करें तो देखिए, राहु ग्रह जो कि आपके लिए लाभ भाव में बैठे हैं, ये आय के कुछ नए अवसर लेकर के आ रहे हैं। कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से, गैजेट से आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपका काम बहुत ज़्यादा आसान कर रहे हैं। राहु का 11वें भाव में बैठना अच्छा माना जाता है। वहीं केतु ग्रह जो कि पंचम भाव में बैठे हुए हैं, ये आपके प्रेम जीवन में रुकावटें लेकर के आ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक असंतोष और वैराग्य की भावना लेकर के आ रहे हैं। पार्टनर के साथ मन मुटाव करा रहे हैं यह केतु आपके लिए। और यहाँ पर ये प्रेम, शिक्षा और संतान संबंधी विषयों में यहाँ पर आपका जो दृष्टिकोण रहने वाला है, उसका वो दृष्टिकोण आपका ये रहेगा कि मुझे मतलब नहीं है। इस तरह की सोच यहाँ पर आपकी हो सकती है। मतलब आप ध्यान नहीं देना चाहते हैं, ये भी स्थिति यह केतु आपके लिए बनाने वाले हैं। जानबूझ करके आप इस चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं। भौतिक आकर्षण में तो यहाँ पर आपकी गहराई और समझ बढ़ेगी ही बढ़ेगी इस माह में। और ये बात यहाँ पर ये जो केतु ग्रह हैं, ये उसको निश्चित कर रहे हैं। शनि ग्रह की बात कर लेते हैं। शनि ग्रह वक्री अवस्था में आपके 12वें भाव में रहने वाले हैं। खर्चों पर नियंत्रण कर रहे हैं। कोई एक चीज़ पर दोबारा खर्चा फिर से करना पड़ सकता है आपको। आध्यात्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं। कहीं किसी जगह आप पहले गए थे, इस बार फिर से आप वहां जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं। अब देखते हैं ग्रहों की यह स्थिति आपके करियर, व्यापार और जीवन के और भी विभिन्न पहलुओं पर क्या असर डालेगी। तो देखिए, करियर की बात करी जाए तो यहाँ पर उन्नति और नई जिम्मेदारियां बनती हुई नजर आ रही हैं। जो मंगल का नीच भंग बनेगा, ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ होगा। कार्यक्षेत्र पर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। कार्यक्षेत्र में मेहनत बढ़ेगी, आपकी वर्कलोड बढ़ेगा आपके ऊपर। और यही वर्कलोड, यही मेहनत आपको एक नई पहचान दिलाएगी आपके वर्क प्लेस पर। व्यापारी हैं तो बात कर ली जाए तो देखिए, व्यापारी हैं अगर आप और आपका व्यापार कहीं ग्लैमर से रिलेटेड किसी चीज़ पर है, सौंदर्य प्रसाधन या फिर ब्यूटी पार्लर का कहीं कोई इस तरह का व्यापार है आपका, फैशन डिज़ाइनिंग का भी कोई व्यापार है अगर आपका, मतलब शुक्र से रिलेटेड अगर आप कोई भी व्यापार करते हैं, पार्टनरशिप में है या फिर आप अलग करते हैं, इंडिविजुअल करते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। इस समय में आपको आपके व्यापार से कुछ लाभ के नए अवसर हाथ लगते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आर्थिक मामले में
देखा जाए तो ये समय आपके लिए आय के नए स्रोत बनाने वाला है। धन संचय होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है और संचय होने के साथ साथ उस धन का आप अगर कहीं किसी जानकार की सलाह से अगर आप उस धन को निवेश करते हैं तो उस निवेश से आपको अच्छा फायदा फ्यूचर में होगा। इस तरह के योग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। प्रेम संबंधों की बात कर ली जाए तो प्रेम संबंधों में यहाँ पर ये जो केतु ग्रह है ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खटास की लेकर के आ ही रहे हैं। पार्टनर के साथ जुड़ाव भी है, विश्वास भी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक संतोष यहाँ पर मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। केतु की वजह से इस तरह की स्थिति बन रही है। अहम और ईगो की टकराहट भी उनके साथ में होती हुई नजर आ रही शुरुआत के समय में सितंबर की। अगर विवाहित है तो आपके लिए तो ये समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। मालव्य योग का मतलब ये है कि आपके प्रेम जीवन में मधुरता, सामंजस्य और परस्पर एक दूसरे का जो सहयोग करना होता है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा रहने वाला है। वैवाहिक जीवन में सुख रहेगा, शांति रहेगी, वैवाहिक सुख यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा इस माह में रहने वाला है। ये इस माह की आपके लिए विशेषता रहने वाली है। विद्यार्थियों की बात कर लें तो इस समय में एकाग्रता, कंसंट्रेशन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ना कहीं राहु और केतु आपका मन भटका रहे हैं, आपका ध्यान पढ़ाई से ज़्यादा गैजेट्स पर लग रहा है। वहीं इस समय का अगर आप पूरा फ़ायदा उठाते हैं सितंबर का महीने का तो ये आपको आगे के लिए बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला है, क्योंकि बुध यहाँ पर आपकी स्मरण शक्ति को बहुत ज़्यादा तेज करने वाले हैं। विश्लेषण क्षमता को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं यह बुध आपकी। तो इस समय का पूरा लाभ आप उठाइए अगर आप विद्यार्थी हैं तो। अगर बात कर ली जाए संतान की तो देखिए संतान पक्ष से यहाँ पर धीरे धीरे ही सही पर आपको आपकी संतान पक्ष से आपके संबंध सुधरते हुए नजर आएंगे। अगर किसी तरह का मनमुटाव चल रहा था तो और अगर किसी तरह का मनमुटाव चल रहा था तो और अगर यहाँ पर आप अपनी संतान की प्रगति की बात करें कि आपकी संतान की किस तरह की प्रगति रहने वाली है तो संतान की प्रगति यहाँ पर संतोषजनक रहने वाली है। गुरु की कृपा से यहाँ पर शिक्षा, संस्कार और भविष्य जुड़ी हुई आपकी जो चिंताएं हैं संतान को लेकर के वो थोड़ा कम होती हुई नजर आएंगी। भूमि, भवन, वाहन और संपत्ति की बात कर ली जाए तो ये महीना आपके लिए कुछ शुभ अवसर लेकर के आ रहा है। कोई बड़ी लैंड डील साइन कर सकते हैं अगर आप साइन करना चाहते थे तो, क्योंकि ये वो समय यहाँ पर आपके लिए होता हुआ नजर आ रहा है। ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मोहल्ले पड़ोस में किसी के साथ थोड़ा सा तू मैं हो सकती है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य की बात कर ली जाए तो देखिए स्वास्थ्य की दृष्टि से ये समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। लग्नेश आपके नीच हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर से रिलेटेड समस्याएं आपको सता सकती हैं। लिवर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, वो समस्या अब बढ़ सकती है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई इन्फेक्शन, स्किन डिसीज़ उसके होने के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नज़र आते हैं। हालांकि ये है कि इन सभी में आपको रिलैक्स मिल जाएगा, बहुत लंबी बीमारी नहीं चलेगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समय ये परेशान कर सकती है आपको। अब देखिए उपाय की बात करते हैं तो आपको भगवान विष्णु जी का स्मरण हमेशा करना चाहिए। आओ ब्रह्म बृहस्पते नमः इस मंत्र का जाप अगर आप डेली करते हैं 11, 21, 51 बार तो ये भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मसूर की दाल या फिर गुड़ का दान करना प्रत्येक मंगलवार को ये भी बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। आपके मंगल की ऊर्जा को ये बहुत ज़्यादा संतुलित करेगा और नीच भंग के सारे शुभ फल आपको ये प्रदान करेगा। तो दर्शकों यह था मेष राशि के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है उसकी छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप भी अपने जीवन में किसी तरह की परेशानी से, समस्या से जूझ रहे हैं तो नीचे दिए गए हमारे नंबरों पर आज ही कॉल करें, कांटेक्ट करें और हमसे अपनी समस्या का सीधा और सरल सा समाधान प्राप्त करें। धन्यवाद।